आज के समारोह में उपस्थित शिक्षा, स्पोर्ट्स, कला, संस्कृति, मीडिया तथा सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विशिष्ट और मानिंद अतिथियों का मैं हृदय से राजभवन में स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए हमारे देश में एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है। आज के समय एडिशन पर मैं 3 अक्टूबर 2014 के उस परिदृश्य को याद कर सकता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। मुझे लगता है कि पूरे देश में लोगों ने संवाद को, कम्युनिकेशन को लगभग भुला दिया था कि इसका माध्यम रेडियो कभी हुआ करता था। फिर से ढूंढ करके आज हर परिवार में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, मन की बात रेडियो पर एक दूसरे के रेडियो और मन की बात एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है इसके पीछे। ये उनकी आकांक्षा, उनके सपने, उनकी चुनौतियाँ, उनकी सफलता, उनकी दिनचर्या, उनके विशेष प्रयोजनों की एक नई शुरुआत है, उनके नवजीवन का अंतर्नाद है। आपने अभी स्वतः सुना है, अनुभव किया है। अनेक ऐसे लोग जो हमारे बगल में रहते हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हम खुद नहीं जानते। ऐसे अनेक देश के हीरोज़ को पूरी देश ने पहचाना, बल्कि देश ने नहीं, बाहर के लोगों ने भी पहचाना है। मार्शल मैकलुहान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मीडियम इज़ द मैसेज। और प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के उस माध्यम को चुना है जिसे भारतवासी अपने दिल के सबसे करीब पाता है, जिसमें परिवार की भावनाएं कभी जुड़ा हुआ हम मानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी भावना के तहत सभी देशवासियों के मन की बात को केंद्र में रखकर संवाद की एक ऐसी परिपाटी शुरू की है जिसे दुनिया के बड़े बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आज तक के इतिहास में सबसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अभियान मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बापू से बड़ा कम्युनिकेटर मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। मैं समय नहीं है कि मैं बापू के बारे में विशेष बात करूं, लेकिन ये सच है कि संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा होती है। संवाद सामाजिक चेतना की जीवंत धारा भी होती है। एक स्टेट्समैन और आम नागरिक के बीच फ़र्क यही है कि वो लोगों से, सामान्य जन से संवाद स्थापित करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होती है और शासन में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। शासन की नीतियों में आम आदमी की आवाज़ भी मुखर हो सकती है। और मैं मानता हूं कि मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे समाज में हो रहे बदलाव को देश जान सके, दुनिया जान सके। समाज के सामान्य आदमी की आकांक्षाओं के मुताबिक सरकार नीतियों में परिवर्तन कर सके और अब उसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा है। आज 100 एपिसोड पूरे हुए हैं। ये कहना ज़्यादा उचित होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहारिक परिवर्तन को एक नई दिशा और एक नया आयाम प्रदान किया है। साथियों, विश्व के इतिहास में उंगलियों पर गिने जाने वाले राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें सबसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर माना गया है। उस लिस्ट में मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली द्वारा कथनी और करनी को जोड़ने का, एक करने का काम किया है। उन्होंने नागरिकों को लोकतंत्र का सच्चा स्वामी मानते हुए वास्तव में प्रधान सेवक की तरह विकासशील समाज, आकांक्षी समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को केंद्र में रखा है और ऐसे व्यवहारिक परिवर्तन पर बल दिया है जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हो। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा, युवाओं, महिलाओं
किसानों, अध्यापकों, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना ये मजबूत की है। समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो चुपचाप सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने प्रस्तुत करके करोड़ों नागरिकों की सृजन शक्ति को जागृत करने का काम किया है। बलबीर कौर जी आज हमारे बीच में हैं। वो इस बात को जानती हैं कि कोरोना महामारी के दौरान मन की बात कार्यक्रम में उनके प्रयासों का जिक्र करके प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था और बहुत कम समय में पंचायतों में आइसोलेशन बेड की वजह से देश की लाखों जिंदगियों को बचाने में हम सफल हो सके थे। मैं समझता हूँ कि देश का हर एक नागरिक इस बात को महसूस करता है कि मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये समाज के संकल्पों को साकार करने का एक प्रेरणा स्रोत भी है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों को ओनरशिप प्रदान करता है और व्यक्तिगत अनुभवों तथा सार्वजनिक नीतियों के बीच मजबूत संबंध भी स्थापित करता है। पल्ली गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर विजय कुमार जी, यहाँ उपस्थित सरपंच बलबीर कौर जी, डोडा के नौजवान फैयाज अहमद, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के टॉपर अंजुम बशीर, डॉक्टर नवीद नज़ीर, मंजूर अहमद का जिक्र करते हुए मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों को निर्माण की भावना से जोड़कर चलने तथा रचनात्मक कार्यक्रमों को व्यापक बनाने की नई दिशा दी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, स्थानीय उत्सवों से लेकर व्यक्तिगत प्रयासों को हाईलाइट करके प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। सामाजिक बदलाव के कार्यक्रमों, आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के अभियानों में, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, वाटर कंजर्वेशन हो, वोकल फॉर लोकल हो, आत्मनिर्भर भारत हो, सुगम्य भारत हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, योग हो, भारतीय चिकित्सा पद्धति हो, एनिमल केयर हो, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हो, महिला सशक्तिकरण हो, डिजिटल इंडिया, अनेक ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने और देश के कोने कोने में परिवर्तन के सशक्त टूल के रूप में स्थापित करने में मन की बात कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के पश्चात हिंदुस्तान के राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास में सामाजिक समता एवं संविधान के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी सदैव याद किए जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लगता है केवल नारा नहीं है, बल्कि उन मूल्यों के प्रति निष्ठा का संकल्प है। देश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री जी से सीधे जुड़ा हुआ महसूस करता है। हम सब जानते हैं, चाहे बच्चों से परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उनके भीतर से तनाव समाप्त करने का प्रयास हो, सेना के बहादुर जवानों के साथ बातचीत हो, या फिर किसान भाइयों से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें प्रोग्रेसिव तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित करने का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सभी वर्ग से बहुत गहरे तल का संबंध स्थापित कर लिया है, जिसमें आस्था है, विचार है, विश्वास है और भारतवर्ष के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प भी है। मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम ब्लॉटस्की के जीवन की एक घटना याद आ रही है। वो पूरी दुनिया का भ्रमण करती थी। जब किसी देश में उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी होती थी तो एक झोले में एक झोला लेकर चलती थी। उसमें फूलों के कुछ बीज होते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों करती हैं, क्योंकि जिस रास्ते से आप जा रही हैं वहाँ दोबारा तो आपका आना होगा नहीं, यह बीज फूल बन जाएंगे, लेकिन इन फूलों को तो आप कभी नहीं देख पाएंगे। उस पर मैडम ने कहा कि मैं जानती हूँ, लेकिन ज़रा सोचिए, जो भी इन रास्तों पर चलेगा वह कितना आनंदित होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के हर एपिसोड में वैसे ही बीज बोए हैं
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को अंकुरित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री जी मौलिक विचारों के जनक हैं और मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उनके दिखाए गए आदर्श राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रगति की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अमृत काल में मन की बात कार्यक्रम ने समाज में जागरूक चित्त की नई व्यवस्था सुनिश्चित की है और एक जागरूक समाज नया इतिहास रचने में सदैव सक्षम होता है। हम सबको मिलकर उसी भावना के साथ भारत को भौतिक एवं आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है। आप सभी आज के इस कार्यक्रम में साक्षी बने और मुझे मेहमान नवाजी का अवसर दिया। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।